हेलो फ्रेंड, स्वागत है हमारा आपके इस स्टूडेंट लर्निंग हब कोचिंग सेंटर के एक यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग एक नए वीडियो के साथ इस चैनल पे हाजिर हुए। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बहुपद का पार्ट 3। चूँकि इससे पहले 2 क्लास बहुपद का हो चुका है, ठीक है। और कुछ बच्चे का कमेंट भी आ रहा था कि हमें एक बहुपद में शून्यक निकालना है, लेकिन वो क्वेश्चन रूट में होना चाहिए, ठीक है। तो आज हम लोग उसी क्वेश्चन के साथ यहाँ शामिल है। देखिए, हमारा जो क्वेश्चन आज का है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, साथ ही साथ शून्यक ही निकालना है इसमें भी, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में प्रॉब्लम है कि ये रूट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, तो रूट वाला क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। हमने पहले जिस तरीके को बताया था उसी तरीके को हम लोग क्या करने वाले इस क्वेश्चन में भी फॉलो करेंगे। देखिए, हमें क्या काम पिछले कक्षा में बताए थे, इससे पहले वाला जो क्लास हुआ था उसमें बताए थे कि हमको सबसे पहले क्या करना है, एक्स स्क्वायर और जो अचर पद है, ठीक है, इस दोनों को हमें क्या करना है, गुना करना है, ठीक है। तो देखिए, दोनों में गुना हम लोग करते हैं। एक है √3 और एक आ रहा हमारा 4√3, दोनों को गुना करेंगे, ठीक है। तो शायद हमें मिलता है 4 गुना √3 हो जाएगा 3, ठीक है। तो यानी हमें मिल रहा है 12। क्या हमें कितना मिल रहा है, 12। दूसरा हम आपको तरीका बताए थे कि इस 12 को हम कितना भाग में तोड़ेंगे, 2 भाग में, ठीक है। यानी 2 ऐसी संख्या के हमको निकालना है जिसको गुना गुना करने पर क्या हो जाए, 12 पुर जाए। देखिए, तो सबसे पहला आएगा 1 गुना 12, इसी को जस्ट अपोजिट कर देंगे तो हो जाएगा 12 गुना 1। दूसरा करेंगे 2 गुना 6, एक हो जाएगा 6 गुना 2, ठीक है। एक हो, अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 गुना 4 लेंगे और 4 गुना 3 लेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को हमें लाना क्या है, बीच में -8। गुना करने पर तो हमें 12 ऐसे भी प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो हमें लाना कितना है, -8। देखिए, तो इसमें से एक 12 एक जोड़ेंगे तो 13 आएगा, घटाएंगे तो 11 और -11, ये दोनों नहीं होगा। 3 4 या 4 3, इस दोनों को जोड़ेंगे तो 7 आता है, घटाएंगे तो -1, ये तो भी हमारा नहीं होगा। अब हमारा ऑप्शन बचा 1 2 और 6। इसको अगर हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है, दोनों को क्या करना है, जोड़ना है, तो हमें शायद 8 प्राप्त हो जाएगा। -8 भी प्राप्त होगा, लेकिन उसके लिए हमें मैथ का एक ट्रिक यूज करना पड़ेगा, जो कि बच्चे के क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है। देखिए, जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 8, ठीक है। जोड़ने का एक रूल कहता है कि जब 2 समान अंक को हम लोग जोड़ते हैं ना, ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों का या तो चिन्ह प्लस होना चाहिए जोड़ में, या दोनों का चिन्ह माइनस होना चाहिए, तभी हम लोग जोड़ सकते हैं। देखिए, प्लस प्लस करते हैं तो हमारा मिलता है कितना, 8, ठीक है। एक बार दोनों माइनस में रख करके देखते हैं, तो एक आ रहा -2, एक आ रहा -6, और इस दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, -8। चूँकि समान अंक है, सॉरी समान अंक नहीं बल्कि समान चिन्ह है, तो समान चिन्ह वाले को हम लोग जोड़ते हैं तो बड़ा वाला का चिन्ह आता है माइनस, ठीक है। तो ये हमारा -8, और हमें लाना भी था कितना, -8। तो कितना कितना लिए हैं, ध्यान रखना, -2 और -6, ठीक है, समझ गए इतना तक। देखिए, आगे चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है √3x² +4√3। इस क्वेश्चन को हम दोबारा राइट कर रहे हैं, √3x² माइनस में 8x प्लस में हमारा 4√3, जैसे लिखते थे पिछले कक्षा में वैसे ही लिखेंगे। देखिए, तो यहाँ √3x², यहाँ माइनस। अब देखिए, इस 8x को हम लोग को बदलना है किस में, यहाँ बदलना है -2 और -6 में, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, -2x, ठीक है, -6x, अब फिर हो जाएगा ये +√3, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम आपको बताए थे कि इसको क्या करना है, गुना के रूप में लिखना है। तो इस तरह से गुना के रूप में लिखना है कि रूट में भी आ सके। देखिए, तो √3 को तो उसी तरह लिख देंगे, √3x², सॉरी √3 × x, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे, ×x, ठीक है, माइनस 2 को उसी तरह लिख लीजिए, 2 × 1, ठीक है। 6 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना 3 गुना x, अब +4√3 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 × √3। अभी अगर ध्यान से देखिए तो इस दोनों पार्ट में और इस दोनों पार्ट में किसी तरह का कोई एक्स्ट्रा कॉमन अंक नहीं प्राप्त हो रहा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, और भी तोड़ देंगे, ठीक है। थोड़ा सा इसको तोड़ेंगे। देखिए, तोड़ेंगे कैसे,
ये √3 जो है उसको इसी रहने दीजिए, मल्टीप्लाई एक्स, ठीक है, माइनस इसको 2 × 1 × x, सॉरी यहाँ मल्टीप्लाई x छूट गया था। अब देखिए यहाँ माइनस है 2, ठीक है। अब 3 को हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे √3 मल्टीप्लाई √3, बाकी जो बचा है जैसे बचा है उसी तरह लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए कॉमन आराम से मिल जाएगा, देखिए इसमें भी हमें कॉमन x प्राप्त हो रहा है, दोनों में मिल रहा है तो x लिख लीजिए। बचा है यहाँ √3 और x, तो √3 × x, यहाँ बचा माइनस, यहाँ बचा कॉमन 2 × 1, ठीक है। अब यहाँ हमारा माइनस तो माइनस लिख लेंगे। अब यहाँ क्या क्या कॉमन देखिए, 2 मिला, ठीक है, यहाँ पर भी एक √3 मिला, ठीक है, √3 लिख लेते हैं। अब बचा कितना देखिए √3 × x। अब देखिए बताए थे पिछली कक्षा में अगर माइनस यहाँ तो माइनस लिखेंगे तो प्लस वाला माइनस और माइनस वाला हो जाएगा प्लस, चूँकि यहाँ प्लस है तो लिख देंगे माइनस, और यहाँ बचा सिर्फ और सिर्फ 2, ठीक है। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, ये हो जाएगा x मल्टीप्लाई √3x माइनस 2, यहाँ हो गया 2√3, यहाँ हो गया √3x माइनस 2, ठीक है। अब रूट वाले को हम लोग क्या करेंगे, एक तरफ लिख लेंगे, यानी एक साथ लिख लेंगे √3x माइनस 2, और बाहर वाले को एक साथ लिख लेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा गुणनखंड। अब हमें इसे निकालना है शून्य, तो शून्य कैसे निकालेंगे वो देखिए। तो शून्य के लिए क्या करते थे, √3x माइनस 2 बराबर 0, एक बार दूसरे ब्रैकेट को, x माइनस √2√3 बराबर 0। यहाँ से अगर हम लोग x का मान निकालते हैं तो 2 इधर माइनस है, बराबर के उधर ले जाएंगे तो प्लस, √3 इधर गुना में इधर आकर के भाग में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए x बराबर कितना हो जाएगा, इधर माइनस 2√3 उधर जा करके प्लस 2√3, ठीक है। तो ये हमारा हो गया शून्य, एक 2/√3, एक हो गया 2√3। उम्मीद होगा कि क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए हो बनाने के लिए। अगर समझ गया हो तो घर पे इसी क्वेश्चन को 2-3 बार प्रैक्टिस करें, ठीक है, ताकि और अच्छे से समझ सके और आपको भी याद रह सके, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और वीडियो अगर अच्छी लगे हो तो बच्चे को ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है। धन्यवाद।